कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अमीर और गरीब पैसे कमाने की वजह से नहीं होता। इस दुनिया में ही इंसान अमीर और गरीब अपने खर्च करने की आदत की वजह से होता है। पैसा कितना ही कमा लें, अगर आपको खर्च करने की आदत पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आप लाइफ में कभी रिच रह ही नहीं सकते। हो तो सकते हो, मैंने शब्द यूज किया, रह नहीं सकते। माइकल जैक्सन जैसे व्यक्ति जिनके पास बेइंतहा दौलत थी, आखिरी में बैंकरप्ट हो गए, पैसा नहीं था। भारत भूषण जैसे फिल्म स्टार जिनके पास वो बंगला था जो बाद में क्या बोलते हैं, राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार को उन्होंने 25,000 रुपए के अंदर बेच दिया, आज उसकी कीमत को 1,000 करोड़ रुपए की है, वो बर्बाद हो गए। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। धीरू भाई अंबानी की जब डेथ हुई तो ऐसा कहा जाता था कि वो इतना पैसा छोड़ गए हैं कि पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब अनिल अंबानी की अब हालत आपके सामने है और एक तरफ मुकेश अंबानी है। तो आप पैसे कमाने की वजह से अमीर नहीं होते, खर्च कैसे करना है, किस तरीके से करना है, अगर वो समझ नहीं है तो वो आपको गरीबी की गर्त में धकेल देती है। तो खर्च करने के बहुत खतरनाक नियम हैं। कमाने के नियम तो दुनिया आपको सिखा देती है, तो खर्च करने के नियम है, तो आपको ये बहुत समझना चाहिए कि खर्च कैसे किया जाता है। जे पॉल गेटी बहुत रिच इंसान थे, मतलब यूएस के टॉप 5 लोगों में जे पॉल गेटी का नाम आता है। तो रात को खाने पे उन्होंने अपने दोस्तों को एक रेस्टोरेंट में बुलाया, ठीक, तो रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गए सब लोग। तो जब अंदर जाने लगे अपने 4-5 दोस्तों के साथ, तो जे पॉल गेटी ने बोला यार थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं और फिर जाएंगे अंदर खाने के लिए। तो लोगों ने कहा 10 बज गए हैं यार, हमको तो भूख लग रही है, तेरे को वॉक की पड़ी है। तो उसने बोला 10 बजे के बाद यहाँ कुछ डिस्काउंट मिलता है और अगर 10 मिनट की वॉक कर लें और कुछ पैसे बच जाएं तो बचा लेने चाहिए। वाह, वो आदमी जो यूएस के सबसे टॉप 5 लोगों में है, वो भी पैसे बचाने के बारे में सोचता है। जी। लेकिन हमारे यहाँ पर लोग उल जलूल खर्च करते हैं, बावजूद उन्होंने बहुत पैसे कमाए, लेकिन उनकी बाल्टियों में इतने छेद हैं, इतने सुराख हैं कि बाल्टी कभी भरती नहीं है। तो बहुत सारे कारण है, पैसा कैसे खर्च किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर। दूसरी, बहुत सारे लोगों को बेसिक फाइनेंस की जानकारी नहीं है। बेसिक फाइनेंस क्या होता है, ना तो स्कूल पढ़ाता है, ना कॉलेज पढ़ाता है, ना यूनिवर्सिटी पढ़ाती है। बेसिक फार्मूला नहीं पता है लोगों को। मैथ्स के फार्मूला पता है, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, ये सबने रट्टा मारा है। फिजिक्स के फार्मूला याद हैं, केमिस्ट्री के फार्मूला याद हैं, लेकिन फाइनेंस का एक फार्मूला है। जिन जिन लोगों ने वो फार्मूला समझ लिया और उस फार्मूले के हिसाब से अपनी लाइफ को जिया, वो लोग कभी लाइफ में मरते नहीं है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस। मैं फिर से दोहरा देता हूं, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस। लोग इसको उल्टा करते हैं, लोग कहते हैं इनकम माइनस एक्सपेंसेस और जो बच जाए वो इन्वेस्टमेंट। आपकी कमाई पर सबसे पहला जो हक है ना, वो इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, खर्चों का नहीं। लेकिन लोग अपनी कमाई का सबसे बड़ा हक खर्चों को मानते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आज के मजे बाद में करो, फ्यूचर को सिक्योर पहले करो। लोग आने वाली कमाई को मोर्टगेज कर देते हैं आज ही, जी, जी। ईएमआई के चक्कर में। आज के सुख भोगने के लिए 2 साल बाद तक की कमाई को मोर्टगेज कर देना कहाँ की अक्लमंदी है, मेरी तो समझ से परे है यार ये। अब जो लोग करते हैं, हेड्स ऑफ टू देम, भगवान उनका भला करे, सद्बुद्धि दे, ऐसा नहीं करना चाहिए एक्चुअली। तो फॉर्मूला याद रखें कि इनकम पे पहला हक आपकी इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए और फिर जो पैसा बचता है उससे आपको खर्च करना चाहिए। तो 2 बातें होगी, पहला कि आपको खर्च खर्च पे कैसे बहुत करना कंट्रोल करना चाहिए, और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट सबसे पहले होना चाहिए और एक्सपेंसेस सबसे बाद में। तीसरी, जो आज की जनरेशन को सबसे इंपॉर्टेंट समझना चाहिए कि शान शौकत दिखाने के चक्कर में पैसा कभी ना खर्च करें। शान और शौकत, तनख्वाह 40,000 रुपए की है, अब आईफोन 17 है ना, तब इसको 17 भी चाहिए, क्योंकि जबकि इसको 16 हाथ में है। हाँ, क्योंकि इसको दिखाना है कि भाई मैं बड़ा ट्रेंडी हूँ और मैं भाई बड़ा कूल हूँ और मैं डूड हूँ, है ना, मुझे 17 खरीदना है। और ये आईफोन वाले भी कलाकार हैं, जो आदमी नकद खरीद सकता है, नकद नहीं तो ईएमआई तो है ही है, तो ईएमआई पे ऑफर चल रहे हैं, और वो आप जैसे हमारे जैसे लोगों को ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं कि ये इस ट्रैप में फंस जाए। 5,000 6,000 रुपये महीने का ऑफर, तनख्वाह 40,000 रुपये की है, भाई तेरे को क्या करना है 1.5 लाख रुपए का फोन, कोई लॉजिक नहीं है यार। अब देखिए तो सर, मैं अभी भी आईफोन 12 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ। 17 के जमाने में 12 यूज कर रहा यार हूँ। मेरे पास भी 15 है, अभी तक 16 नहीं लिया मैंने। बिल्कुल, मतलब अगर मतलब जरूरत ही अभी नहीं भी है। मेरे पास 15 है, 16 नहीं है। मैं 1 साल के ब्रेक के बाद चेंज करता हूँ, मैं भी कंटिन्यूसली चेंज नहीं करता हूँ। अच्छा, ये वो लोग हैं सोनू सर,
के लिए बहुत आसान है, आईफोन पहले दिन से पहले भी उनके घर पे आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है, बट फिर आप भी वो नहीं लेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, आईफोन 16 मुझे कम से कम एक, दुबई 2, 3, 4 लोगों ने आईफोन 16 मुझे गिफ्ट किया। ओह, आई वॉज इन दुबई, मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया जब मैं वापस आ रहा था। एक यूनिवर्सिटी में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके बहुत कज़न यूएस में काम करते हैं एप्पल के अंदर। व्हेन आईफोन 16 लॉन्च हुआ तो उन्होंने मुझे वहाँ से मंगवा के गिफ्ट किया। एक मेरे दोस्त दिल्ली में हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, और एक मेरा बहुत क्लोज दोस्त था, उसने मुझे गिफ्ट किया। 4 आईफोन 16 मेरे पास थे, और यू विल नॉट बिलीव वो चारों के चारों मैंने बेच दिए। ये भाई ये होता है पैसे बनाने का और मैनेज करने का अब टेक्निक। अब ये आप समझ रहे हो? अगर ये बात वहां तक पहुंच जाएगी तो भाई मेरे पास ऑल सीक्रेट्स रिवील्ड। तो कहीं फंस ना जा रहे यार, तुमने बेच दिया। तो भाई सच तो ये है कि वो 4 आईफोन 16 मेरे पास थे, मैंने चारों उससे भी बेच आपने 6 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। मैंने चारों बेच दिए। और आईफोन 15 जो मेरे पास था, मैंने उसको यूज किया, अभी भी यूज कर रहा हूँ। जी। आईफोन 17 आ गया, मैं पहले दिन ले लूंगा, जी, बिकॉज आई अफोर्ड, और मैं एक साल में इसको फिर भी आप एक स्किप मार रहे हैं, मतलब बड़ी बात यह है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी आप एक अब स्किप वो मार रहे हैं। इसलिए मैं मार रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा रफ एंड टफ यूज करता हूँ अपने फोन को। मैं केयरलेस हूँ इस मामले में, उस पर स्क्रैच लग गए हैं, मैं स्क्रीन गार्ड लगाता नहीं हूँ। मेरा फोन नंगा का नंगा रहता है, ना आगे कवर होता है ना पीछे कवर होता है। अगर आप देखेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरा फोन दिखाना यार जरा। तो ये मेरा फोन है, इसमें कोई स्क्रीन गार्ड नहीं है, हाँ, इसमें ना आगे कोई स्क्रीन गार्ड लगा है ना पीछे कोई स्क्रीन गार्ड लगा है। तो लोग जी। मुझसे पूछते हैं यार ये क्यों, तो मैंने कहा भाई मैं दिल नहीं लगाता इन चीजों पे। इस पे दिमाग लगाता हूँ। तो तो जिन चीजों पे स्क्रीन गार्ड लगाना चाहिए वो रिश्ते होते हैं, वाह, वो चीजें नहीं होती। बहुत लोग रिश्तों पे स्क्रीन गार्ड नहीं लगाते, चीजों पे स्क्रीन गार्ड लगाते हैं जो 1-1.5 लाख की हैं। मेरा असूल है कि रिश्तों पे स्क्रीन गार्ड लगाओ कि वहां स्क्रैच ना पड़े। ये तो साला चेंज हो जाएगा, जब दिल चाहूं तब चेंज कर सकता हूँ। ब्यूटीफुल तो मुझे पता है दिमाग कहाँ लगाना है और दिल दिल कहाँ कहाँ लगाना है। जी। तो तीसरा था कि आप दिखावे के लिए दिखावे के लिए पैसा खर्च ना करें, उल जलूल चीज़ों में पैसा खर्च ना करें। अगर आपका गुजारा 10 में चलता है तो आप कोशिश करें उसको 8 में चलाने की। भविष्य के लिए पैसा सेव करना बहुत ज़रूरी है। हमारा इंडियन कल्चर इसीलिए आज इतना जड़ें उसकी मजबूत हैं क्योंकि उनको सेव करने की आदत है। हमारे बड़े बुजुर्ग, माएँ हमारे घर की, आपको पता होगा डिमोनेटाइजेशन में कितना पैसा निकला, बिकॉज हम लोग सेव करने के आदी हैं। आप साउथ में चले जाएं, जितना गोल्ड साउथ में है उतना गोल्ड शायद दुनिया में नहीं होगा, बिकॉज दे आर द बेस्ट सेवर्स इन द कंट्री। उसकी तनख्वाह 20,000 रुपए की होगी, लेकिन आपसे ज्यादा मेरे से ज्यादा गोल्ड होगा उनके घर में। इसीलिए उनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। इसीलिए जरा सी ऑब्स्टिकल जब आता है या फाइनेंशियल चैलेंज आते हैं तो वो लोग परेशान नहीं होते। हमारे यहाँ जरा सा फाइनेंशियल चैलेंज आता है तो बाल खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेविंग ही नहीं है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो उल जलूल चीज़ों पे पैसा कभी भी ना खर्च करें। मैं तो इतना लुल्ल आदमी हूँ, मतलब मुझे तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि भाई ये कुछ अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं कोई कंजूस हूँ, मतलब इसको मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए। मैं कंजूस नहीं हूँ एक्चुअली, मेरा नेचर ही नहीं है अब कि मेरे को खान सर की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, मुझे अभी मेरे साथ थे तो उन्होंने कहा कि यार जब खरीदना चाहते थे तब पैसे नहीं थे, आज पैसे हैं तो चाहत खत्म हो गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका लाइन। तो मैंने बोला यार देखो हमारे साथ भी ऐसा है, जब हम पैसे नहीं थे हमारे पास, जब गरीबी के दिन थे तो बहुत कुछ चाहते थे कि लाइफ ऐसी हो, ये हो, वैसे हो, तब पैसे नहीं थे। आज पैसे हैं तो साला इच्छाएं खत्म हो गई हैं कि मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई तकलीफ नहीं है, 15 भी चलता रहेगा तो भी कोई तकलीफ नहीं है। तो एक स्टेज के बाद ये चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। बेटर है कि आप जल्दी समझ लें। सर, सफलता जो है उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आप विफलता को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि सफल तो वही हो सकता है जो विफलता वाली स्टेज को पार कर पाए। तो आपने इस किताब में विफलता को मैनेज करने के कुछ स्तोत्र दिए हैं, या आपके लाइफ में आप कुछ स्तोत्र यूज करते हैं जिससे भाई ये तो विफलता के बारे में जो है देखो, आप आपको जितना विफलता सिखा सकती है उतना सक्सेस कभी नहीं सिखाता। या मेरा टर्नओवर गिरता नहीं है तो मेरे एंटीना ही नहीं खड़े होते। अगर मेरा टर्नओवर हर महीने 2%, 3%, 5%, 10% की ग्रोथ करता रहे तो मुझे अपनी कमियां नजर ही नहीं आएंगी। मतलब मेरा टर्नओवर मान लेते हैं एक महीने में 10% की ग्रोथ करता है, फॉर एग्जाम्पल